बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ये 77 की बात है। तो जब उस टाइम पर दादी प्रकाश मणि के साथ मैं भी विदेश यात्रा पर गया हुआ था, तो अंडर सेक्रेटरी जनरल से उनकी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई। तो इन्होंने दादी को आकर के कहा कि अभी मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे को नया ऑफिस मिला हुआ है, आप दादी उसका उद्घाटन करने को आओ। तो दादी ने कहा कि मैं तो बिज़ी हूँ, रमेश को मैं भेजती हूँ। रमेश और जयंती बहन जो है ना, मुझे और जयंती बहन को दादी ने भेजा। तो उनका यूनाइटेड नेशंस का जो बिल्डिंग है ना 37 मंजिल का है, 37 मंजिल का है। पहले अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में उनकी ऑफिस 35वीं मंजिल पर थी और सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस 37 मंजिल पर थी। तो अभी उनकी ऑफिस, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हो गए, हमारा सेक्रेटरी जनरल के असिस्टेंट बन गए, तो उनकी भी 37 मंजिल पर थी। तो वहाँ हम गए, जयंती बहन और हम गए और उसका ऑफिस का उद्घाटन किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका ये प्रमोशन कैसे हुआ। तो कहा कि बाबा के वो महावाक्य जो मोहिनी बहन ने हमको कहा कि जयेश भाई, आपको जो भी बात जैसे भी हुई है सच बोलिए, सत्यता के आधार पर आप जो भी कर्म करेंगे आपको बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलेंगी। और बाबा की वो पूर्ण रूप की मदद के फल स्वरूप मैं आज अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल हो गया हूँ। ये हकीकत है। मतलब इस लेवल तक, यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक भी इस प्रकार से सत्यता के आधार पर किए हुए कर्मों के आधार पर अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो क्यों हम अपने लौकिक कारोबार के अंदर भी सत्यता के आधार पर कारोबार करें। देखिए, आप देखना, अनुभव करना कि आपको बाबा की मदद कितनी मिलती है। मेरा जीवन का तो अनुभव यही है, मेरे पुरुषार्थ का भी यही है कि मुझे बाबा की जो कदम कदम पर बल मिलता है, शक्ति मिलती है, कारण यही है कि हमने नक्की किया हुआ है कि सत्यता के आधार पर ही कारोबार करना और सत्यता के आधार पर ही कोई भी हो सामने वाला, तो सत्यता के आधार पर ही उसको राय सलाह देना। आज भी अभी भी शारदा बहन ने आपको बताया ना कि रमेश भाई के पास जो भी जाता है, रमेश भाई सत्यता के आधार पर ही उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार से करिए। तो इस बात से ये आप अनुभव में आप रख लीजिए, इसका एक प्रयोग कर लीजिए। हाँ, आपको नंबरवार पुरुषार्थी के मस में नंबर 1 बनना हो ना, तो कल के बाबा के महावाक्य जो है कि समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटी और छोटी बात को ख़त्म करने की, अर्थात पुरानी बात को फुल स्टॉप लगाने की और सत्यता के आधार पर कर्म करने की, जो कल की मुरली जो है 2004 के वर्ष में कुछ नवीनता करके दिखाओ। हाँ, तो इस प्रकार से ये नवीनता के आधार पर जाकर के पुरुषार्थ करना, देखना आपका पुरुषार्थ कितना सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा की मदद जो है ना, आप सबको इतना अनुभव नहीं होगा, हमको तो यहाँ बाबा का ईश्वरीय सेवा के कारोबार में कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं और उस निर्णय के अंदर बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा की मदद तब मिलती है जब हम सत्यता के आधार पर काम करते हैं। दादी प्रकाश मणि का भी अनुभव यही है कि दादी भी इस प्रकार से सत्यता की शक्ति के आधार पर ही कारोबार करती हैं। तो इसलिए ईश्वरीय सेवा के अंदर कृपया, जैसे आपने कहा ना, कभी हाथ भी खड़ा किया और कल भी दूसरी बात भी बाबा ने, चौथी बात भी कही है, मैंपन, ब्रह्मा बाबा से सीखना है, बाप समान बनना है। तो क्या बताया, ये ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर बात में बाबा 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 ही कहा हुआ है।
मैंपन, मैंने ये किया, मेरा ये जो है, इस बात का तो बाबा हर समय पर पुरुषार्थ में यही कहते हैं। और अंग्रेजी में कहा हुआ है कि अंग्रेजी में 2 शब्द आई एंड माई, दे आर द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स। धोखे देने वाला हमको पाप कर्म कराने वाला है आई एंड माई, मेरा। हमारे पास, हमारे घर में मम्मा जब रहे थे ना, तो मम्मा ने एक बार कहा था कि आप सबने विकारों का त्याग करना जो है ना, लोहे की जंजीर को तो आपने छोड़ दिया, लोहे की जंजीर से तो आप मुक्त हो गए हो, परंतु सोने की जंजीर से मुक्त होना बहुत कठिन है। और वो सोने की जंजीर है मैं और मेरा, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अरे इतने तक मेरा 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 रहता है, मालूम है। मेरे पास कई बहन भाई अपना विल लिखवाने के लिए आते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का कैसे उपयोग हो, इतने तक होता है। तो एक भाई ने मुझे लिखवाया कि मेरी संपत्ति जो है ना, उसमें से 25% जो है मेरे सेवा केंद्रों को, जहाँ अभी हूँ मेरे सेवा केंद्रों को मिले, 25% जो है ना मेरा जो जोन अभी है ना उसको मिले, 25% यज्ञ को मिले, और 25% मैं जहाँ जन्म लूँगा ना, वो नए जन्म का जो नया सेवा केंद्र होगा उसको मिले। बताइए, मरने के बाद भी नया सेंटर जो होगा, मेरा नया सेंटर जो होगा उसको मिले। माना मेरापन जो है ना, मरने के बाद भी जाएगा नहीं। हम सब समझते हैं कि मरने के बाद तो मेरापन चला जाएगा, पर ये तो इतने तक मेरापन रहता है कि मरने के बाद भी मेरा जो नया सेवा केंद्र हो वहाँ उसको मिले। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे से होगा नहीं, आप जन्म कहाँ लेंगे मुझे क्या मालूम, आप जन्म भारत में लेंगे या विदेश में लेंगे, कहाँ लेंगे मुझे मालूम नहीं है, और वहाँ पर मैं कैसे पहुँचाऊँ, मेरे पास वो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। बाबा जानते हैं, बाबा कैसे कर सकता है, आपको नए जन्म में नया फल दे सकते हैं, परंतु मेरे पास तो शक्ति नहीं है कि मैं आपको नए जन्म के नए सेवा केंद्र के ऊपर पहुँचाऊँ। माना इतने तक मेरापन रहता है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।